Hello and welcome on my YouTube channel Muhammad Zakaria, and today we will solve the question bank of standard 12 that is provided by the Maharashtra State Board for the practice of the student. तो इसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इससे वीडियो नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस. और आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है उसे हम सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है इसका, कंप्लीट द चेन. तो कंप्लीट द चेन ये बोर्ड के एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें चेन को कंप्लीट करना है. 3 कॉलम्स रहेंगे और तीनों कॉलम्स के अंदर जो करेक्ट आंसर है ए कॉलम के सामने हमें बी और सी के अंदर के जो करेक्ट ऑप्शंस है उसे हमने अरेंज करना है ए कॉलम के सामने. तो हम 1 बाय 1 जो इसे सॉल्व करेंगे और चेन को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले नंबर 1 ए में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया. तो मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ हर एक जो टेबल रहेगा उसके अंदर के जो ऑप्शंस रहेंगे सही फॉर्म में उन्हें सेम कलर से यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूँ. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1, तो मैंने इसे कॉलम जो है ए ये एज इट इज एग्जाम में वैसे ही रहने वाला है. सिर्फ हमें बी और सी कॉलम जो है उसके सामने करेक्ट आंसर को अरेंज करना है. तो ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 जिसे मैंने येलो रंग से जो है येलो कलर से हाईलाइट किया है. तो इसके सामने हम बी कॉलम में जो करेक्ट आंसर है इसका उसे यहाँ पर अरेंज करेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया के सामने आएगा बी कॉलम से वो है डेजर्ट. देन सी कॉलम में इसका आंसर आएगा ये है स्पार्स पॉपुलेशन. तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका मैक्सिमम पार्ट जो है ये डेजर्ट एरिया है और वहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है जिन्हें एग्जाम के अंदर इन तीनों ऑप्शन को जो है सही सीक्वेंस में लिखना रहेगा. यहाँ से मैं कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ लेकिन एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो बी का नंबर 1 पॉइंट आएगा वो आ जाएगा डेजर्ट और सी कॉलम में नंबर 1 पर लिखा जाएगा यहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन. तो ये बात नोट करनी है आपने, मैं सिर्फ यहाँ पर उन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ. उसके बाद है नंबर 2 है अमेजॉन बेसिन. तो अमेजॉन बेसिन जो है यहाँ पर ग्रीन रंग से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो अमेजॉन बेसिन का जो एरिया है ये है डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है. बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होने की वजह से बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर दिखाई देती है. देन नंबर 3 ईस्ट अमेरिका. तो ईस्ट अमेरिका ये जो पार्ट है तो ईस्ट अमेरिका का ये कोस्टल रीजन है. मैक्सिमम यहाँ पर कोस्टल एरिया मौजूद है ईस्ट अमेरिका में जहाँ पर एटलांटिक ओशन है ईस्ट अमेरिका के कोस्टल रीजन के अंदर. उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इस कोस्टल रीजन में ईस्ट अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो है हाई पॉपुलेशन एरिया यहाँ पर. तो इस तरह से तीसरा भी कंप्लीट हुआ. उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 वो है इंडिया. तो इंडिया जो है यहाँ पर ये जो है मानसून क्लाइमेट वाला रीजन है इंडिया. यहाँ पर जो क्लाइमेट है इंडिया का वो है मानसून क्लाइमेट और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है. वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन. तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन आएगा. और लास्ट में अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर है नंबर 5 अंटार्कटिका. तो इसके लिए हम यहाँ पर ये परमानेंटली स्नो कवर्ड रीजन है अंटार्कटिका का. यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आइस रहती है और ये जो एरिया है ये नो रेसिडेंशियल पॉपुलेशन है. यहाँ पर कोई वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं दिखाई देती है, वो बिना रेसिडेंशियल ये एरिया वहाँ का मौजूद है. तो इस तरह से ये मैंने अलग अलग शेड्स यूज़ किए ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर
उन्हें अरेंज करना रहेगा मेन आंसर के सामने। ए कॉलम के सामने उसका मेन आंसर आपने लिखना रहेगा, और सी कॉलम में भी तीनों की चेन जो इस तरह से कंप्लीट करनी रहेंगी। उसके बाद हम सेकंड चेन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बी का जो सेकंड यहाँ पर टेबल दिया गया है ए बी सी, तो इसमें ए कॉलम में नंबर 1 है एक्सपेंसिव एज पिरामिड। तो एक्सपेंसिव एज पिरामिड में जो होती है वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, तो सबसे पहले एक्सपेंसिव एज पिरामिड को मैंने शेडिंग दे दी। उसके बाद इसका जो करेक्ट आएगा चेन का वो आएगा ये लो नंबर ऑफ ओल्ड पीपल होता है एक्सपेंसिव एज पिरामिड में, लो नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। उसके बाद होता है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है। तो जिन कंट्रीज का एक्सपेंसिव एज पिरामिड होता है यहाँ पर लो नंबर ऑफ ओल्ड पीपल रहते हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये रीजन्स मैक्सिमम रहते हैं। उसके बाद सेकेंड है जो है कंस्ट्रक्टिव एज पिरामिड। सो कंस्ट्रक्टिव एज पिरामिड जो है सेकेंड, इसका जो मेन आएगा बी में आंसर वो रहेगा हाई नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। तो यहाँ पर ज्यादातर ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, हाई नंबर ऑफ ओल्ड पीपल रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सी में आएगा यहाँ पर इसका आंसर हाई मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि हाई नंबर ऑफ ओल्ड पीपल रहेंगे तो ज्यादा यहाँ पर ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहते हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस उन्हें ज्यादा लगते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये सेकंड का हो गया। देन थर्ड देखेंगे हम यहाँ पर नंबर 3 है स्टेशनरी एज पिरामिड। स्टेशनरी एज पिरामिड नंबर 3, उसके सामने आएगा आंसर बी कॉलम में लो बर्थ डेट रेट। तो यहाँ पर स्टेशनरी एज पिरामिड में जो बर्थ रेट रहता है और डेट रेट रहता है दोनों भी लो रहता है, लो बर्थ रेट रहती है और लो डेट रेट यहाँ पर पाई जाती है। देन सी कॉलम में आएगा उसका नंबर 3 का आंसर वो आएगा डेवलप कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज का जो पॉपुलेशन पिरामिड रहता है ज्यादातर वो स्टेशनरी एज पिरामिड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, वो है हाई वर्किंग पॉपुलेशन। तो हाई वर्किंग पॉपुलेशन जो है इसमें आएगा यहाँ पर बी कॉलम में ह्यूमन कैपिटल होता है। ये यहाँ पर ज्यादातर जो रहती है वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगी तो ये ह्यूमन कैपिटल वहां पर वर्क फोर्स ज्यादा रहती है। और यहाँ पर सी कॉलम में आएगा उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि उस कंट्री के हर किसी जो रहते हैं पॉपुलेशन जितने भी लोग रहते हैं उनको इक्वल वहां पर बेनिफिट जो है सब में डिवाइड होता है, सबको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद की ग्रोथ की और कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा। देन नंबर 5 है यहाँ पर माइग्रेशन ड्यू टू ड्रॉट। तो ड्रॉट की वजह से बहुत सारे एरिया के जो लोग हैं वो माइग्रेशन करते हैं। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम ऑफ सब्सिस्टेंस रहता है, यानी कि अपनी जिंदगी गुजार करने का एक यहाँ पर सवाल उनके सामने पैदा हो जाता है। तो इसके लिए वो अपने एरिया को छोड़कर, उस ड्रॉट प्रोन एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाते हैं माइग्रेशन करके, तो इसलिए जिससे वो वहां पर अपना गुजर बसर कर सके, उनका सब्सिस्टेंस हो सके। तो ये इस तरह की जो माइग्रेशन होती है ये अनविलिंगनेस माइग्रेशन होती है, यानी कि इनकी विल नहीं रहते लेकिन अपना सब्सिस्टेंस करने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए उन्हें माइग्रेशन करने पर मजबूर होना पड़ता है, इसलिए ये अनविलिंगनेस होता है। नंबर 5 इसका सी का जो है यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड टेबल है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन नंबर बी का जो थर्ड टेबल है उसे देखेंगे। यहाँ पर हम इसमें नंबर 1 है क्लास 3। तो क्लास 3 के सामने इसका जो आंसर आएगा बी कॉलम में वो रहेगा 20,000 टू 50,000 पॉपुलेशन। इसका यहाँ पर क्लास 3 जो एरिया रहते हैं या जो जो एरिया रहती है, जो सेटलमेंट रहती है क्लास 3 में जो इंक्लूड होती है वो उसे कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 20,000 टू
50,000 पॉपुलेशन हो तो ऐसे एरिया को क्लास 3 रीजन्स कहा जाता है, क्लास 3 जोन्स कहा जाता है। देन इसका जो एग्जाम्पल है वो है वाई। तो वाई एक रीजन का नाम है, एक एरिया है, छोटा सा टाउन टाइप, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 20,000 टू 50,000 वहां पर पॉपुलेशन पाई जाती है। देन नंबर 2 है यहाँ पर सिटी। तो सिटी एरिया किसे कहा जाता है? तो सिटी उस एरिया को कहा जाता है जिसे क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ऑक्यूपेशन रहते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं पीपल, या टर्शरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज में ज्यादातर जो सिटी एरिया की पॉपुलेशन होती है वो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज में एंगेज रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे कहा जाता है सिटी। देन इसका जो एग्जाम्पल है नंबर 2 का ये है माथेरान। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 क्लास 4। तो क्लास 4 जोन उसे कहा जाता है जो फ्रिंज ऑफ मेट्रो सिटी होते हैं। सॉरी, क्लास 4 मीन्स जिनकी पॉपुलेशन जो है 5,000 होती है, 5,000 उनकी पॉपुलेशन होती है, जिसे क्लास 4 जोन कहा जाता है। तो 5,000 पॉपुलेशन रीजन वाले इलाके को, एरियाज को कहा जाता है क्लास 4 जोन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है वेरी स्मॉल सिटी। तो ये बहुत ही छोटे सिटी रहते हैं, बहुत ही स्मॉल यहाँ की पॉपुलेशन रहती है, तो ये एरिया भी जो रहता है साइज में भी बहुत ही स्मॉल रहता है, वेरी स्मॉल सिटी से कहा जाता है। देन नंबर 4 है यहाँ पर आउट ग्रोथ ऑफ सिटी। तो आउट ग्रोथ ऑफ सिटी यानी कि जो मेजर सिटी होती है उस रीजन के अंदर, उसके बाहरी एरिया के अंदर जो है वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट हमें दिखाई देती है। आउटसाइड ऑफ द सिटी ये वहां पर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है, आउट ग्रोथ ऑफ सिटी इसे कहा जाता है। तो नंबर 4 का जो आंसर आएगा बी में वो है फ्रिंज ऑफ मेट्रो सिटी। तो जो मेट्रो सिटीज होते हैं उनके बाहरी इलाकों को आउट ग्रोथ ऑफ सिटीज कहा जाता है। देन यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है वो है सब अर्ब ऑफ मुंबई। तो सब अर्ब ऑफ मुंबई जो है उसके आसपास बहुत सारे जो है एरिया डेवलप हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल विरार हो गया, उसके अलावा भांडुप, इस तरह के जो एरियाज है मुंबई के आउट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है वहाँ पर, तो इन्हें सब अर्ब ऑफ मुंबई कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। देन लास्ट है नंबर 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है नंबर 5, मेट्रोपॉलिटन सिटी ये होती है मिलियन सिटी। यहाँ की पॉपुलेशन जो है मिलियन क्रॉस कर जाती है, यानी फॉर एग्जांपल 10 लाख से ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन रहती है, जिसे मिलियन सिटी कहा जाता है। कई बार इनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है, करोड़ों में इनकी पॉपुलेशन वहां पर हो सकती है। तो इन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी जो रहती है इन्हें मिलियन सिटीज भी कहा जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है मिलियन सिटी के, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के। देन नेक्स्ट टेबल देखेंगे हम कंप्लीट द चेन में। सो फर्स्ट है यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देन बी में उसका आंसर आएगा वो है ज्यादातर इसमें राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और यहाँ पर जो फार्म की साइज रहती है वो बहुत ही स्मॉल रहती है। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो है चेन कंप्लीट करेंगे हम। देन नंबर 2 है पंपास ग्रासलैंड रीजन। तो पंपास ग्रासलैंड रीजन जो है यहाँ पर नंबर 5 जो यहाँ पर बी कॉलम में वो है कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री, ये इसका करेक्ट आएगा बी में। और ये जो एरिया है पंपास रीजन का ये है साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये रीजन्स जो है ये मौजूद है साउथ अमेरिका में, पंपास ग्रासलैंड। देन नंबर 3 फिशिंग। तो फिशिंग जो है वर्ल्ड में लार्ज स्केल पर जो है वो डॉगर बैंक जो है बहुत ही फेमस है अपनी फिशिंग एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर
लार्ज स्केल पर यहाँ पर फिशिंग की जाती है और इसे वर्ल्ड के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड में से एक माना जाता है, जिसका नाम है डॉगर बैंक। और इसकी जो लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन में ये मौजूद है डॉगर बैंक, जहाँ पर लार्ज स्केल पर फिशिंग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। देन नंबर 4 है गैदरिंग। सो गैदरिंग ये जो ऑक्यूपेशन है ये मैक्सिमम जो डेंस फॉरेस्ट रीजन होते हैं यहाँ पर गैदरिंग का ऑक्यूपेशन जो है वो किया जाता है परफॉर्म। और ये यहाँ पर जो है अनफेवरेबल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे रीजन की पॉपुलेशन का जो मेन ऑक्यूपेशन रहता है होता है गैदरिंग। देन नंबर 5 है माइनिंग। सो माइनिंग जो है ये यहाँ पर बी कॉलम में ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है ऑक्यूपेशन। और माइनिंग से गैस एंड मिनरल्स ऑयल जो है वो निकाला जाता है। और इसकी जो लोकेशन है इंडिया के अंदर वो है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई जो है ये मुंबई के करीब में रीजन है, कोस्टल रीजन से करीब में ये मुंबई में अरेबियन सी के अंदर। तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो माइनिंग यहाँ पर की जाती है। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल, क्वेश्चन नंबर 1B, कंप्लीट द चेन। तो इसमें फर्स्ट है यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इसमें ज़्यादातर जो है स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन जो है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये जो ऑक्यूपेशन है ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल जो है इस तरह की यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये रन किए जाते हैं। देन नंबर 2 जो है वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है इसमें मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जो भी पॉपुलेशन या जो भी लोग होते हैं वो अपने हाथों से चीज़ों को बनाते हैं। इसमें मशीनरीज का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है जिसलिए इसे कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो ये मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देन इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉटर्स। पॉटर्स जो है इसका एग्जाम्पल आएगा। देन नंबर यहाँ पर 3 है कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स जो है इसका यहाँ पर आंसर आएगा नंबर 4 है यहाँ पर बी में, जो रेडी टू डायरेक्ट कंजम्पशन जो है ये मार्केट में डायरेक्टली रेडी फॉर्म में मिल जाते हैं। कंज्यूमर जो है कस्टमर उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसे रेडी फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल जो इसका यहाँ पर सी कॉलम में वो है सिरामिक्स, यानी कि जो चीनी के बर्तन वगैरह है डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं मार्केट से परचेस करने के बाद। देन लास्ट है यहाँ पर प्राइवेट। तो ये प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो रहती है इसकी ऑनरशिप इंडिविजुअल लोगों के पास रहती है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है इसका ऑनर हो सकता है इस तरह की इंडस्ट्रीज का। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसलिए इसे प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है जिसमें इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है। और टाटा आयरन स्टील कंपनी जो इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो इंडिया में मौजूद है उनके भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। देन यहाँ पर फिर से न्यू टेबल देखेंगे हम कंप्लीट द चेन का। तो उसमें नंबर 1 है माथेरान। माथेरान जो है ये एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिज्म यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है माथेरान का, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है महाराष्ट्र स्टेट का। तो टूरिज्म एक्टिविटी जो है यहाँ पर लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है। और टूरिज्म एक्टिविटी जो है ये इंक्लूड होता है टर्शरी एक्टिविटी के अंदर। ये टर्शरी एक्टिविटी का एक पार्ट है जहाँ पर टूरिज्म जो है बहुत लार्ज स्केल पर होता है। देन नंबर 2 है यहाँ पर जीपीएस। तो जीपीएस जो है ये सैटेलाइट के थ्रू जो है सिग्नल रिसीव करता है और
इसमें सैटेलाइट की मदद ली जाती है जीपीएस यूज करने में, तो जीपीएस के सामने बी कॉलम में आएगा सैटेलाइट, और जीपीएस का यूज हम एज ए कम्युनिकेशन यूज करते हैं, इसलिए सी कॉलम में कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर आएगा। देन नंबर 3 है श्रीलंका। तो श्रीलंका में टी का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर होता है। टी क्रॉप यहाँ की इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसकी लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए जो भी प्रोडक्शन होता है टी का मैक्सिमम उसे एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप में, तो इसलिए ये यहाँ पर एक्सपोर्ट आएगा। श्रीलंका टी एक्सपोर्ट करती है लार्ज स्केल पर वर्ल्ड के अंदर। देन नंबर 4 है यहाँ पर पनामा कैनाल। सो पनामा कैनाल जो है ये बी कॉलम में आएगा अटलांटिक ओशन और सी कॉलम में आएगा पैसिफिक ओशन। तो ये दोनों ओशंस को अब एक साथ कनेक्ट करती है थ्रू द कैनाल। तो इस तरह से एक तरह का ये डोर है टू इंटर इन द पैसिफिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन से हम इंटर कर सकते हैं पैसिफिक ओशन से। तो इस तरह से दोनों को ये पनामा कैनल जो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो टाइम और डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा सेव होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट द चेन का नेक्स्ट है यहाँ पर टेबल। तो इसमें ए कॉलम में नंबर 1 है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड जो है ये माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका है, और ये माउंटेनियस रीजन होने की वजह से यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंस पाया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है अदर स्टेट्स के मुकाबले में इंडिया की, क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी, इंडस्ट्रियल रीजन वहाँ पर डेवलप नहीं हो सका है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी माउंटेनियस रीजन होने की वजह से बहुत ही कम डेवलप हुई है। तो इस तरह से जिसकी वजह से ये बहुत ही बैकवर्ड रीजन है, इसलिए यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। देन नंबर 2 है फॉर्मल रीजन। सो फॉर्मल रीजन जो है वो होता है फिजिकल फैक्टर्स की वजह से बनता है फॉर्मल रीजन। फॉर एग्जांपल अलग अलग माउंटेनियस रीजन होते हैं, डेजर्ट रीजन, माउंटेनियस रीजन, ये भी एक फॉर्मल रीजन का एक एग्जांपल है। रिवर बेसिन हो गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे रिवर बेसिन जो है यहाँ पर गंगा रिवर बेसिन हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो गंगा रिवर जो है ये एक फिजिकल फैक्टर्स है जिसे हम फॉर्मल रीजन्स में इंक्लूड करते हैं। देन नंबर 3 देखेंगे हम, वो है नागपुर मेट्रो एरिया। सो नागपुर जो मेट्रो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर सेम इकोनॉमिक फंक्शन होने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन का इसे हम फंक्शनल रीजन कहते हैं नागपुर मेट्रो एरिया को, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सेम है ज़्यादातर। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये टेबल फिर से कंप्लीट द चेन का, जिसमें नंबर 1 है यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये बायो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इसका एक पार्ट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसे हमने जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में ऑलरेडी लर्न की है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंक्लूड होते हैं। तो ये सब हमने किस में लर्न किया है? ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच में। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ये इसका रिलेशन जो है जो अदर सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, उससे डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी रिलेटेड जो है बहुत सारी कंसेप्ट जो है वो स्टडी करते हैं। देन नंबर 2 है फिजिकल ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसमें हम जो है नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। तो नेचुरल फिनोमिना जो है यहाँ पर बी कॉलम में आएगा बायो ज्योग्राफी। सो बायो ज्योग्राफी जो है और सी कॉलम में आएगा बायोलॉजी। सो बायोलॉजी जो है बायोस्फीयर, देन फूड चेन, ये सारी चीज़ें भी जो है हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है। देन लास्ट है नंबर 3 ज्योग्राफिकल मेथड। सो ज्योग्राफिकल मेथड जो है अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए।
तो ज्योग्राफिकल इफेक्ट मेथड जो है यहाँ पर उसका आंसर आएगा बी में। और सी में जो है स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत सारे हमें सम्स और कैलकुलेशन करना पड़ते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। जो फॉर एग्जांपल रैंक को रिलेशन हो गया, उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के बहुत सारे सम्स जो है स्टैटिक्स में हमें स्टडी करने होते हैं, वो हम ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हैं एज ए ज्योग्राफिकल मेथड। देन यहाँ पर नेक्स्ट है वो है कंप्लीट द चेन, जिसमें फर्स्ट है ए कॉलम में फॉर्मर रीजन। सो फॉर्मर रीजन जो है ये आएगा यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स की वजह से ये फॉर्मर रीजन बनता है। माउंटेनियस रिवर, रिवर बेसिन, डेजर्ट, इस तरह के अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं हर जोन के अंदर, हर अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के। उसके बाद आएगा फिजिकल फैक्टर्स के बाद यहाँ पर उसका एग्जांपल जैसे पहले देखिए हमने गंगा रिवर बेसिन जो है ये फिजिकल फैक्टर्स का आंसर आया था, तो यहीं पर भी सेम है गंगा रिवर बेसिन। देन नंबर 2 है रेफ्यूजीज। सो रेफ्यूजीज जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाते हैं और माइग्रेशन करते हैं। कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है वहाँ पर, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज जो है वो शेल्टर कैंप में रहते हैं रेफ्यूजी बनकर। और यहाँ पर जो माइग्रेशन की जाती है फोर्स माइग्रेशन की जाती है, यानी कि ज़बरदस्ती उन्हें माइग्रेशन करने पर मजबूर होना पड़ता है। वो चाहते नहीं कि माइग्रेशन करें, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है माइग्रेशन करने के अलावा। इतने ज़्यादा वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो मजबूर होकर माइग्रेशन कर जाते हैं। देन नंबर 3 है हंटिंग। सो हंटिंग ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, एक तरह का ऑक्यूपेशन है। ज़्यादातर इसे ट्राइबल पीपल जो है वो परफॉर्म करते हैं। ट्राइबल जो आदिवासी पीपल होते हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है फॉरेस्ट रीजन के अंदर, माउंटेनियस रीजन के अंदर। आज भी बहुत सारे रीजन्स के अंदर हंटिंग ऑक्यूपेशन जो है वो किया जाता है ट्राइबल पीपल के थ्रू। और ये उसका रीजन हम देखेंगे जहाँ पर ये ऑक्यूपेशन किया जाता है ट्राइबल लोगों के वजह के ट्राइबल लोग करते हैं। तो ये ट्राइब्स ऑफ अमेजोन, अमेजोन के बहुत सारे जो ट्राइब्स है, बहुत सारे जो कबीले हैं जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, वो इस तरह की हंटिंग जो है आज भी करते हैं। देन नंबर 4 इंडिया। सो इंडिया जो है यहाँ पर आएगा मानसून क्लाइमेट रीजन। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है ये मानसून क्लाइमेट टाइप का है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। मानसून क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर फेवरेबल फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो इस तरह से हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। देन नंबर 5 है यहाँ पर लास्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है जिसमें स्किल बेस होते हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज उनमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर उसका एग्जांपल आएगा सी में जो है फार्मास्यूटिकल्स। तो उनमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए उनके लिए क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होता है, उनके पास डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इस तरह की डिग्रीज कम से कम उनके पास होनी चाहिए, इस तरह की स्किल उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट को रिलेशन, ए असर्शन, बी रीजनिंग, इसे हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।